जिस तरह जिसका काम ये है कि आप किस तरह एक कंपनी की छवि खराब करिए, फिर उसके बाद शेयर्स खरीदिए, फिर उनके इन्फ्लेटेड प्राइसेस से मुनाफा कमाइए, ये काम करने वाली कंपनी, और उसके बाद उस पर ही सवाल उठ रहे हैं वरुण जी। एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, अल्किल एमाइंस केमिकल्स, गारवार, जीएमएम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां जिसमें राहुल गांधी के खुद के शेयर हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है। जो खुद शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं दूसरे मत करिए कि बाजार बहुत खतरनाक है, भारतीय बाजार, आपके पैसे डूब जाएंगे। सुचारिता जी, झूठ, प्रपंच, पाखंड, छल कपट जब हो जाता है तो महाभारत होती है जो आपका। तो ये भी बता दीजिए कि झूठ देश में पिछले कपट 10 साल कर कौन से रहा है? झूठ कपट पाखंड मैं बता रहा हूँ ना, वही तो आप अभी आपने बताया, आपके टीवी पे भी चल रहा है। महंगाई 5 साल सबसे कम, महंगाई 5 साल सबसे कम। कौन सी महंगाई कम हो गई? आंकड़े दिखाने से, आंकड़ों की जगलरी करने से आम आदमी का पेट भर रहा है। कौन सी हो गई बताइए? आटा दाल तेल कौन सस्ता हो गया? एक आंकड़ों की जगलरी है। पूंजीवादी व्यवस्था में यही किया जाता है, आम आदमी को मूर्ख बनाया जाता है। महंगाई सबसे कम हो गई, तुम्हारे को सबसे ज्यादा जॉब्स मिल गई, आंकड़े आ गए, सर्वे आ गए। तो ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना, झूठ, प्रपंच, पाखंड, मैंने आपको हमेशा कहा कि आक्रोश और अराजकता के यही बीज हैं जो आप अभी कह रहे थे। अभी बीच मतलब में यूपीए की सरकार में जब भी महंगाई दर कम होने की बात हुई वो झूठ और प्रपंच था, आप ये कह रहे हैं, वो जगलरी थी, वो झूठ था, ये मान लीजिए। क्योंकि मैं फिर वो लिस्ट दिखाती हूँ कि यूपीए सरकार ने कितनी बार दावा किया, आपको दिखाती हूँ फिर वो लिस्ट, क्योंकि कितनी बार उन्होंने दावा किया कि महंगाई दर कम हुई है, तो वो सब झूठ था। यूपीए सरकार क्यों आ रही? नहीं क्यों आ रही? यूपीए सरकार क्यों आ रही? इसलिए आ रही ना कि भाई वो पैसे पेड़ों पे उगते हैं क्या? दालें महंगी होगी तो मटर की दाल खा लो। उसीलिए तो लोग चिढ़ गए थे, इसलिए तो मोदी जी की सरकार लाए थे। 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे हर साल। क्या था? दे दिएगा किसी को रोजगार? ये सब झूठ, प्रपंच, पाखंड जो है ना, पूंजीवाद में आता है। मैंने मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी समर्थन नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के तो नहीं है दम किसी के ऐसे बोलने की कि मोदी जी पूंजीवाद बढ़ा रहे हैं देश में, उसको उसका विरोध करें, कभी नहीं है। ये तो डेमोक्रेटिक फोरम में ही बोल सकता है आदमी, तो ये कांग्रेस में ही बोल सकता है। वरुण जी, मेरा बड़ा एक सीधा सवाल है, मैंने भाटी जी से भी वही पूछा था। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, विवेक जी भी सुन रहे हैं, कर्नल नैन, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि ये जो अराजकता वाली टूल किट है इसके बहुत सारे किरदार है, एक नहीं है, बहुत सारे किरदार हैं। उन्हीं में से एक फारूक अब्दुल्ला भी है। उनका बयान क्या है, मैं तो सुनकर हैरान थी, मुझे लगा, पहली बार मैंने सुना, मुझे लगा कि ये बयान शायद उन्होंने गलत दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसे डिफेंड किया, तो मैं उस बयान पर आऊंगी पहले बाद में। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे कई बार लगता है भाटी जी आपकी पार्टी को भी डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि गठबंधन में है। आप भी समझ रहे हैं कितना डेंजरस बयान है ये, कितना खतरनाक बयान है, क्योंकि इससे अगर भारतीय शेयर बाजार, भारतीय बाजार पर असर पड़ता है तो ये पूरे देश पर असर पड़ने वाली तस्वीर है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सोचिए, वो तो मुझे लग रहा है कि अब तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझदार हैं, वो उस तरह से रिएक्ट नहीं किए हैं आज राहुल गांधी के बयान आने पर भी और इस रिपोर्ट के बाद भी, वरना न जाने क्या हाल होता। बड़ा डेविएशन आप लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा और आप क्या समझे, और हिंडनबर्ग ने क्या रिपोर्ट की। सबसे पहली चीज, मेरे मित्र अवधेश कुमार जी ने कोर्ट का हवाला दिया कि साहब कोर्ट बैठा था तो कोर्ट ने सेबी को बोला, तो सेबी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के आधार पे इस बार जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसमें माधवी जी और उनके रिश्तेदारों का, जो सेबी के उच्च पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि वो अडानी साहब से मिले हुए हैं, शेयर होल्डर्स हैं उनकी कुछ ऑफशोर कंपनीज में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये देखिए, एक करप्शन का इशू उठाना सेबी के किसी अफसर के खिलाफ, क्या अपोजिशन इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही। अब या तो साहब विवेक जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। सिद्धार्थ जी को भी एक बार लाइए जरा स्क्रीन पर, मैं आपसे सहमत हूँ। आपके अगर आरोप है ये विवेक जी, बतौर ऑपोजिशन, मैंने शुरू में कहा आरोप लगाना अलग बात है, और आप उन आरोपों को तथ्यों से बैक करिए, सिर्फ आरोप पर लगाइए, उस पर जवाब सिद्धार्थ जी देंगे। लेकिन आप तो एक ओपन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि आप भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए जोखिम भरा सौदा होगा। एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एज एलओपी, it is my duty. People in a good faith
नहीं वो इन गुड फेथ इस बात को अगर वार्निंग दे रहे हैं कि सेबी इटसेल्फ ऊपर से सड़ चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इंक्लूडिंग विद द पेट्रोनेज ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप सिलेक्टिव बड़े बिजनेसमैनों को प्रमोट कर रहे हैं, पूंजीवादिता ले आए हैं, अपने ही सो कॉल्ड गोलवलकर की सोशलिज्म को भी घोल के पी गए। स्वदेशी जागरण मंच से शुरू हुए थे, 100% एफडीआई पे आप आ चुके हैं। दो व्यवस्थाएं इस देश में चल रही हैं, गरीब का स्कूल अलग, अमीर का स्कूल अलग, गरीब का अस्पताल अलग, अमीर का अस्पताल अलग, गरीब का कॉलेज अलग, अमीर का कॉलेज अलग, नौकरियां अलग तरीके की, घर अलग तरीके के। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको समाप्त करने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए बताया उन्होंने। नहीं, बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप विवेक जी। केरल में अलग व्यवस्था है, पश्चिम बंगाल में अलग व्यवस्था। सर सुनिए, इस समय सिस्टम पर बात नहीं कर रहे हैं कि देश में पूंजीवादी व्यवस्था हो या देश में समाजवादी व्यवस्था पे बात करिए ना। आपने गलत के पदाधिकारियों को मैं बोल लेता हूं, आपने बोला है, मेरा उत्तर 2-3 लाइन सुन लीजिए। जो भी मेरा एक ही सवाल सुनिए ना भाई, क्या आप सेबी के सवाल पूरा होने सुन तो लीजिए ना, वही बात है, वही बोले कि क्या सेबी पर आप मानते हैं कि नहीं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, किसी के पक्ष में मैं यहां बोलने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। जहां तक मैं अर्थव्यवस्था को समझता हूं, मैं 5 रुपया भी कहीं निवेश करूंगा वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। वो कोई ऐसी जानकारी नहीं होती जो अलग से लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है और पहले से स्पष्ट है कि 2015 में जब वो सिंगापुर में थी, वो तो बहुत, दोनों पति पत्नी मल्टीनेशनल के बहुत शीर्ष पद पर रही हैं, वो खरबपति अरबपति हैं। वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उस समय। जब वो सेबी के चेयरमैन बनने को आया तो उनके पति ने कंपनियों को लिख के दिया कि अब इनको उसमें से हटा दिया जाए। अब आज उसको बना करके आप एक इशू ले आते हैं। एक बार सुनिए विवेक जी, आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है, क्योंकि मुझे एक बार कर्नल नैन के पास भी जाना है और मैं वो फारूक अब्दुल्ला का बयान चलाने वाली हूँ। लेकिन एक बार सिद्धार्थ जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि एक आरोप लगाया विपक्ष ने, विपक्ष के आरोप लगाना बंद कर दे। अगर उन्होंने एक आरोप लगाया तो उसे सीरियसली लीजिए, उसके बारे में बताइए देश को, क्योंकि ये लगाया भाई वीडियो तो जारी कर दिया राहुल गांधी, उन्होंने जारी कर दिया, बाकी सब कह रहे हैं हमारे एलओपी ने जारी किया है, तो मतलब विपक्ष का भी बयान हो गया। देश को हिलाने के लिए कोई एक बयान दे और यहाँ देश में लेके, ठीक है, तो सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। देखिए सुचारिता जी, क्या देश अभी समस्या क्या है कि विपक्ष को आरोप लगाना है, आरोप लगाना, किसी बात को उठाना कोई मनाही नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, खुलकर करिए। कोई जिम्मेवारी भी होगी या नहीं होगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहली ये रिपोर्ट लगाई गई हिंडनबर्ग के द्वारा। हिंडनबर्ग ने पिछली रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लेम किया। 3 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा कि सेबी ने जो इंक्वायरी करी उसमें 24 में से 22 उनने इन्वेस्टिगेशंस में क्लीन चिट देने का काम किया है। उन्होंने आगे बोला कि कितने डॉक्यूमेंट्स, 12,000 पेजेस, लगभग 300 डॉक्यूमेंट्स उनको असेस किया गया। अब उसके बाद उसी इंक्वायरी में हमारे देश की सेबी ने, ये हमारे देश की है, फॉरेन देश की हिंडनबर्ग को नोटिस सर्व किया था कि आप इन बातों की जानकारी दो। वो हिंडनबर्ग उन बातों की जानकारी नहीं देता, पर वो एक नई रिपोर्ट लेकर के आ जाता है। उस बात की सत्यता जाने बगैर देश में प्रतिपक्ष के नेता 4 घंटे के अंदर ये बात आके कहते हैं एक वीडियो पर कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। आरोप लगाना था तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते, पहले भी गए थे। आप तुरंत जाकर के इसमें केस फाइल करते, आप तुरंत देश के प्रधानमंत्री को, देश की रेगुलेटरी बॉडीज को पत्र लिखते कि ऐसा ऐसा आरोप हमारे देश के सेबी पे लगाए, आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि 4 घंटे में आपको एक वीडियो बना के डालनी पड़े और देश के अंदर एक आर्थिक अस्थिरता लानी पड़े? मैं तो ये पूछता हूं, आपको कहनी है बात वो ठीक है, पर अभी जितने पैनल पे भी आपके लोग बात कर रहे थे, आप बोलोगे कि राहुल जी ने ऐसा क्यों कहा, देश में आर्थिक असमानता हो गई है, देश में ऐसा हो गया है, देश में वैसा हो गया है। अरे ऐसा और वैसा, अभी जो इन्फ्लेशन का रेट आपके टीवी पे चल रहे हैं, ये एनएसओ के रेट्स हैं पुरोहित जी, ये एनएसओ का डेटा है। ये सीपीआई इंडेक्स है जो 3.54 पे गया है। आरबीआई 4% चाहता था और यही वो डेटा है जो आपके दौर में 2013 में 12% पे था। तो जब आपके दौर में 12% था, डबल रेट की इन्फ्लेशन थी, देश में हाहाकार थी, और आज 3.5% की है, तो देश की भलाई की चीज में आप दुखी होते हैं और देश की कोई गड़बड़ चीज हो उसमें आप तालियां पीटने का काम करते हैं। ये कैसा विपक्ष हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, किसी देश की किसी एजेंसी ने कभी किसी एक फॉरेन एजेंसी को ऐसा एक नोटिस सर्व किया हो और उस एजेंसी जो इतने कटघरे में खड़ी हो, उसकी ऐसे तमाशों पर ताली बजाने वाला किसी देश का विपक्ष होगा तो हम आपकी बात मान जाएंगे।
पर आप देश के विपक्ष की भूमिका नहीं, आप देश में कोई भी खराब बात हो उस पर ताली बजाने का काम करते हैं। ये बात दुखद है और कोई दुखद नहीं है। जो कहना चाहे तमाशे पर ताली बजा रहे हैं।